स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद कुशवाहा, शाक्य, सैनी और कुशवाहा बिरादरी की राजनीति चरम पर है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा है, इन्हीं से पूछते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पूरा समाज हमारे साथ है, मैं जिधर जाता हूं उनको मुख्यमंत्री बना देता हूं। नहीं, वो कह रहे होंगे, वो बड़े नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन ऐसा मुझे कम लगता है कि वो जहाँ जाते हों तो मुख्यमंत्री बन जाते हों। जैसे वो 96 में 96 में वो बीएसपी में आए, हम लोग बीएसपी में पहले थे। 95 में मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई थी, उस समय वो नहीं थे। इत्तेफाक था कि वो बीएसपी में वो 14 में थे, नेता विरोधी दल थे और 14 में थे। 14 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो बीएसपी में तो नहीं ले रोक, वो सब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अगर 14 में बीएसपी में बकौल कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी रहा होता तो उनको बीएसपी से थोड़ी हटना पड़ता। जीरो हो गई थी बीएसपी जीरो हो गई। और जब 12 में इलेक्शन हुआ पहले विधानसभा का, तो भी तो ये थे। बीएसपी की पहले सरकार थी, फिर 12 में बीएसपी के इलेक्शन हार गए। तो ये कह रहे हैं कि मैं जिधर जाता हूं मुख्यमंत्री बनता है, तो अखिलेश जी के यहाँ गए क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए, नेता है, अपनी बातें कहता है, हर आदमी को अपनी बातें कहने का हक है। एक वो हैं, एक नेता और हैं जो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाता हूँ, मैं जिधर जाता हूँ उधर ही मुख्यमंत्री। कौन नेता? अब उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन ज़्यादा बोलता है, ओम प्रकाश राज कौन बोलता है। लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि किसी व्यक्ति एक के बनाने से नहीं बनता। इस प्रदेश की महान जनता है, जिसको वो लायक करती है उसको वो चुनती है। ना तो मैं अकेले बना सकता हूँ, ना और कोई बना सकता है। इस देश की जो महान जनता है, प्रदेश की जो महान जनता है, जिसको वो लायक करती है उसको वो चुनती है। अच्छा, कुशवाहा, शाक्य, सैनी बिरादरी जो है मौर्य किसकी तरफ है? देखिए, जब मैं 16 में जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद हमने जन अधिकार पार्टी बनाई, और जन अधिकार पार्टी बनाने के बाद चाहे वो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी हो या मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हों या अति दलित समाज के लोग हों, ये बहुतायत लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि जन अधिकार पार्टी के साथ में। और आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि वाकई में ये लोग जन अधिकार पार्टी के साथ हैं कि नहीं। अच्छा, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य बिरादरी के लोग जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कितने हैं? बड़ा दावा करते हैं। देखिए, उनका दावा हो सकता है, दावा करने में थोड़ी किसी को मना है, कोई कितना भी दावा कर ले। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सारे लोग जन अधिकार पार्टी के साथ हैं। वो जन अधिकार पार्टी को बनाना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी गरीब की, कमजोर की, मजलूम की। जन अधिकार पार्टी कहाँ जा रही है? जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में 22 का इलेक्शन लड़ रही है, पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और सभी सीटों पे लड़ेंगे। सभी सीटों पे? सभी सीटों। गठबंधन हो रहा है? कुछ हमारे जो छोटे संगठन हैं उनसे हमारी भाजपा से गठबंधन हो रहा है? देखिए, अभी भाजपा से गठबंधन के बारे में तो मेरी कोई चर्चा नहीं है। मेल मुलाकात तो सभी लोगों से होती है राजनीति में। जा सकते हैं भाजपा में, गठबंधन हो सकता है? नहीं, अब देखिए, अब तो मुझे लगता है कि सूची भी जारी हो गई है। आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, सब कोई अपनी तैयारी कर रहा था। लेकिन अगर मुझसे कोई बात करता है तो मैं बात सबसे करता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी में जाएंगे? गठबंधन होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो शायद उम्मीद कम है, और अब चूंकि नामांकन का दूसरा दिन है। भाजपा से है? नहीं, उम्मीद अब किसी से नहीं है। उम्मीद हम अपने बल पर लड़ रहे हैं, जो हमारे साथ छोटे संगठन हैं। उनके दोनों गठबंधन में आप किसके नजदीक अपने को पाते हैं? देखिए, हम नजदीक उसके पाते हैं जो हमारे इस नारे के साथ है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो हमारे इस नारे के साथ है, जो बेरोजगारी दूर करने की बात करे, महंगाई दूर करने की बात करे, तो कुल मिला के देखा जाए तो आप भाजपा से थोड़ा सा आप उम्मीद रखते हैं बनस्पत के अखिलेश? नहीं, मैं अगर बात करें भाजपा के नेता तो आप जा सकते हैं उनके साथ? नहीं, देखिए, मैं उम्मीद किसी से नहीं करता हूं। जो गरीब की बात करे,
किसान की बात, गरीब और किसान की बात, दलितों की बात, वंचितों की बात, शोषितों की बात, पिछड़ों की बात कोई ऐसा धरती पर नेता नहीं और खासकर उत्तर प्रदेश में और खासकर देश में न कर। देखिए अभी आप जिनकी चर्चा कर रहे थे वो माइक पे खूब बोले कि पिछड़े, दलित, अक़लियत, SC ST किसी का हक सुरक्षित नहीं है। लेकिन 5 साल तो नहीं बोले ना। 5 साल में वो चुनाव के मौके पे बोल रहे हैं, 3 महीना बोलेंगे और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो वो फिर नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे जनादेश था इसलिए मैं चुप था। तो ये ऐसे लोग सब लोग बोलते हैं।